एवरीवन, स्वाति हियर एंड आई वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री कृष्णा की मैसेजेस। तो देखते हैं श्री कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं। पाइल नंबर 1 है ये श्री कृष्णा का मुकुट, पाइल नंबर 2 श्री कृष्णा के बैंगल्स, पाइल नंबर 3 श्री कृष्णा का माला और पाइल नंबर 4 श्री कृष्णा की बांसुरी। तो मैं लाइव शफलिंग करके कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना फाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आइज एंड देन थिंक फॉर अ मिनट। और फिर आपके इंट्यूटिव सेंस जिस भी फाइल की तरफ आपको खींचती है वही आपका फाइल है। ओके, तो आई होप अब तक आपने फाइल चूज़ कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से। जिन सब ने ये मुकुट चूज़ करा है, ओके, तो देखते हैं श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके कृष्णा कार्ड्स आए हैं इंडिफरेंट, इक्वल और साइलेंट। तो ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आसपास जो भी हो रहा है, आपके जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है, उससे आप थोड़ा सा इनडिफरेंट रहिए। अपनी जो आपकी क्या कहते हैं उसको, जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान है, वो सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर करने में, इम्प्रूव करने में ही लगाइए। ओके, तो आसपास आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनसे अफेक्ट मत होइए, बिकॉज यू आर इन सेफ हैंड्स, गॉड इज़ विद यू। ओके, देन इक्वल का कार्ड कहता है कि आपने कभी किसी से, आप बहुत ही फ्रेंडली पर्सन हैं और सबसे प्यार भाव रखते हैं, सबसे सबको इक्वल मानते हैं और बहुत ही गुड नेचर्ड पर्सन है। आपने कभी भी किसी को हर्ट नहीं करा जानबूझकर, अनजाने में तो खैर
इंसान कभी अनजाने में तो किसी को हर्ट कर ही देता है, बट इंटेंशनली आपने कभी किसी को हर्ट नहीं करा। और जो थर्ड कार्ड है, साइलेंट का कार्ड है, वो आपको कहता है कि अपने पार्टनर में, अपने सोलमेट में, जो भी आपका कंपेनियन है, उसमें अपना ट्रू जॉय ढूंढिए। अपनी प्रॉब्लम्स को भी उनसे शेयर कीजिए, अपने सुख दुख को उन्हें बताइए। कई बार आपको लगता है कि शायद वो आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, या शायद ऐसा भी लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि आप साइकोलॉजिकली और इमोशनली किस लेवल पर हैं, आपका क्या इस वक्त स्ट्रेस लेवल है, आपका मेंटल लेवल कैसा है। तो उनका हक बनता है ये जानना कि आप किस स्ट्रगल से निकल रहे हैं, या फिर आप इस वक्त पीसफुल हैं या फिर आप इस वक्त पीसफुल नहीं हैं। ये जानना उनका हक बनता है, बिकॉज़ गॉड ने ऐसे ही ये दुनिया बनाई है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, लेकिन डिपेंडेंस एक ज़रूरत भी है। हमें एक दूसरे पर डिपेंड होकर, एक दूसरे से शेयर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचना कि वो क्या कर लेगा तो उसको बताने की क्या फ़ायदा है, या वो क्या कर लेंगी तो उनसे शेयर करने का क्या फ़ायदा है, ये गलत है। अपने मन को हल्का रखिए। जब आप किसी से भी अपने मन की बात बोलते हैं तो आपका मन का भार हल्का होता है, और आपको एक कंपेनियनशिप फील होती है जब वो आपसे रिलेट करते हैं, आपके सिचुएशन से रिलेट करते हैं, आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं। तो ज़रूर, चाहे आपको ये बेकार की बात लगे, लेकिन ज़रूर दिन के एंड में बैठकर ये डिस्कस कीजिएगा कि आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या किया, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या बुरा लगा। तो एक दूसरे से ज़रूर आप बताइएगा, और उनसे भी ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने दिन में क्या करा। बिकॉज़ ये सी this world is like it's obviously like there are so many people living here, लेकिन जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके पार्टनर हैं, आपकी मेजरली आपकी दुनिया उन्हीं में बसी है। तो उनके साथ आप एक बेटर लाइफ, एवरी डे आपको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि मेरा कल आज से भी अच्छा होगा, मेरा कल आज से भी अच्छा होगा। यही माइंड में रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और अपने आसपास के लोगों में प्यार बिखेरते रहिए, गुड वाइब्स देते रहिए। बिकॉज़ यू लाइक दिस, आप इस दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, बेटर प्लेस टू लिव बनाएंगे। और आप में ये क्षमता है, आप में ये पावर है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी वाइब्स को बेटर कर सकें, कूल कर सकें। तो ज़रूर ये कीजिएगा। श्री कृष्णा का यही मैसेज है आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड्स हैं आपके राइडर वेट कार्ड्स। ये कह रहे हैं कि काफ़ी इस वक्त आपके दिमाग में हलचल चल रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप ऐसा फील करते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तभी शायद कृष्णा कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नियर एंड डियर वंस आपकी हेल्प नहीं भी कर सकते, फिर भी आप उन्हें अपनी सिचुएशन बताइए, अपना मेंटल टर्मोइल, अपना फिज़िकल हार्डवर्क आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं वो आप उनको ज़रूर बताइए, चाहे वो उनको अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, ये तो बात की बात है, लेकिन आप उनसे शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन 5 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आप खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। बट स्टिल पीपल अराउंड यू शुड बी अवेयर कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। तो कितनी बार ना बताने के चक्कर में आप सेल्फ में ही, बिकॉज़ ये जो कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये कहता है कि कितनी बार ना बताने के चक्कर में आप अकेले ही सफ़र करते रहते हैं, और सब पूछते भी होंगे ज़रूर कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप उनसे इस बात को शेयर नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए है, तो उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास और आपके साथ क्या हो रहा है।
और बिल्कुल आप सेल्फ ब्लेम मत कीजिए, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कमस्टांसेस। ये प्रभु की इच्छा से ही होता है, जो कुछ भी होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो गॉड हमारी हेल्प भी करते हैं उसको सॉल्व करने में। तो कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, और डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो तो बहुत ही टेम्परेरी है। कुछ ही दिनों में आप इस बर्डन से रिलीज़ होने वाले हैं। ओके, फेरी कार्ड्स में आया है ईगो और द एम्प्रेस, और कम्युनिकेशन में आया है योर ट्रेजर इज़ एट हैंड, एन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। तो ये जो ईगो का कार्ड है ये कह रहा है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पोर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी। स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड करने की अपनी फैमिली को या फिर खुद के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने के लिए आप इतने एंशियस मत होइए, अपसेट मत होइए अगर आप कुछ चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज़ जो सच्ची खुशी है वो पीस ऑफ माइंड से मिलती है, संतोष से मिलती है, सेटिस्फैक्शन से मिलती है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नेसेसिटीज़ तो आपको हमेशा ही मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, तो आप उस बात की चिंता मत कीजिए। अगर कुछ लग्जरीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, फियर और वरी को मत आने दीजिए। वक्त आने पर आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। भगवान सब देख रहे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको कभी तकलीफ़ में नहीं देखेंगे। अगर जिस जिस चीज़ की आपको इस वक्त इच्छा हो रही है, अगर आप सोचेंगे उसके बारे में, तो उसके बिना भी आप बिल्कुल खुश रह सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। और यह है दी एम्प्रेस का कार्ड जो कह रहा है कि बहुत जल्द ही आप लग्जरी को भी अवेल करेंगे। तो हर स्टेज ऑफ लाइफ को लिव करना है। और जब बहुत ही अच्छे दिन आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, जब आप यू विल बी एंडोर्ड विद गिफ्ट्स, बहुत से गिफ्ट्स आपको गॉड से मिलेंगे। तो आप इस टाइम को भी लिव कीजिए और उस टाइम को भी इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी कोई कम चीज़ें हैं खुशी मनाने के लिए, अभी भी प्रभु की बहुत कृपा है। तो आप अभी भी संतुष्ट रहिए, और तब जब आपको सब कुछ और भी बहुत कुछ भगवान से मिलेगा। बिकॉज ये एम्प्रेस कार्ड है, ये प्रोस्पेरिटी को, लग्जरी को और सक्सेस को, पावर को, हर चीज़ को डिपिक्ट करता है। तो ये सब जब आपको मिलेंगे और आप और भी रिलैक्स्ड होंगे, तो उस टाइम को भी आप लिव कीजिएगा। और आज भी आपके पास बहुत रीजंस हैं सेटिस्फाइड रहने के, खुश रहने के। ओके, तो ये कम्युनिकेशन कार्ड कह रहा है योर ट्रेजर इज़ एट हैंड, मतलब आपका पास ऑलरेडी ट्रेजर है। ओके, आपको गॉड ने इतना कुछ दिया है, इतने गिफ्ट्स दिए हैं, इतना प्यार दिया है कि अभी भी आप किसी से कम नहीं हैं। सब ट्रेजर्स हैं, दुनिया की सब खुशियाँ आपके पास हैं। बस आप उनको एक्नॉलेज कीजिए और उनको लिव कीजिए। Sure, you can always find prettier, handsomer, wiser, richer, younger, but more often than not, one learns the most, laughs the loudest and smile the widest. Stop looking elsewhere. किसी चीज़ को ढूंढिए मत, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास ही है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है वो है एन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। भगवान ने आपको बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं और आप में हर तरह का भगवान ने टैलेंट दिया है एक अच्छी लाइफ लिव करने के लिए। तो अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और लिव योर लाइफ फुली। ओके, तो आज का आपका कृष्णा मैसेज यही हुआ कि इस सिचुएशन में जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, इसमें भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है जो एक अच्छा जीवन लिव करने के लिए चाहिए होता है। जस्ट एक्नॉलेज इट। आप और एम्बिशियस बनिए, और चीज़ें लीजिए,
ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लेकिन इस एक्नॉलेजमेंट के साथ कि आज भी आप बहुत अच्छे हैं और गॉड के थैंकफुल रहिए। ही लव्स यू एंड ही वांट्स यू टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। डू नॉट वेस्ट, अब उससे एक दिन क्या 1 मिनट भी अपने लाइफ का वेस्ट नहीं करना चाहिए चिंता करने में, टेंशन लेने में। जब ऊपर वाला आपसे इतना प्यार करता है और आपकी हर ज़रूरत का ध्यान करता है तो फिर चिंता किस बात की, उस पर विश्वास रखिए। उन्होंने हमेशा ही आपकी हेल्प करी है और आगे भी वो आपकी हेल्प करते रहेंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं। ओके, जिन सब ने ये बैंगल्स चूज करे हैं उनका है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपके कार्ड्स हैं फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, स्टडी एंड रेगुलेटेड। तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी मुश्किलें हों, मैं जानता हूँ मुझे तुम तक कैसे पहुँचना है। ओके, तो ये श्री कृष्णा का काम है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो भी आपको लिमिटेशंस आ रही है लाइफ में उनको दूर करना, ये भगवान का काम है। और आपका काम है उनको प्रे करना, उनका नाम लेना। आप उनका नाम लीजिए और अच्छी लाइफ लीड कीजिए। जब आप एक अच्छी लाइफ लीड करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते और सेटिस्फाइड रहते हैं अपने लाइफ में, सेटिस्फैक्शन से और चीज़ें मांगते हैं प्रभु से, तो वो बहुत जल्दी आपकी पुकार सुनता है और आपसे बहुत प्यार करता है। तो फर्स्ट कार्ड यही कह रहा है कि जिस तरह प्रहलाद की एक इनोसेंट प्रेयर्स थी, इनोसेंट लव था श्री कृष्णा के लिए, तो ऐसा जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने दुख में, अपने संकटों को ख़त्म करने के लिए, जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो किसी भी रूप में और कैसे भी किसी भी फॉर्म में आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे ज़रूर, ये विश्वास रखिए। तो आप प्रभु के नरसिंह रूप का पूजा भी कर सकते हैं, नरसिंह वंदना लगा सकते हैं, नरसिंह आरती लगा सकते हैं। आपको उससे काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलेगा, काफ़ी शांति मिलेगी। यहाँ पे श्री कृष्णा स्टडी में देखिए, श्री कृष्णा को उनके वासुदेव जी लेकर जा रहे हैं और इस कार्ड का यही मैसेज है कि भगवान जानता है वो क्या कर रहा है और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। आप सिर्फ मिरेकल्स में बिलीव कीजिए। जिस प्रकार जब कृष्णा को वासुदेव जी यशोदा माँ के पास लेके गए थे तो अपने आप दरवाजे खुल गए थे, सब जो वहाँ के गार्ड्स थे वो सो गए थे, तो क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा और श्री कृष्णा वहाँ से निकल पाएंगे। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए। ये प्रभु का काम है आपकी मदद करना और वो हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आपको जो नेक्स्ट कार्ड है, रेगुलेटेड का कार्ड है, वो कहता है कि जो प्रभु ने आपको ये बॉडी दी है, ये बॉडी एंड सोल दिया है, तो इसका आप ध्यान कीजिए, सोल का ध्यान कीजिए, प्रेयर्स करके, गुड थॉट्स रख के, अच्छी लाइफ लीड करके आसपास के लोगों की हेल्प कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और बॉडी का भी ध्यान कीजिए, उसको भी अच्छी डाइट दीजिए, टाइम पर खाना खाइए और न्यूट्रिशियस फूड खाइए। शायद आप अपनी सेहत का आजकल ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्णा का ये मैसेज आया है आपके लिए कि अपना ध्यान कीजिए और मेल बांट के रहिए। अपनी खुशी को भी बांटिए, अपने दुख को भी बांटिए। ओके, और अच्छी डाइट लीजिए आप और कभी भी चिंता मत कीजिए, गॉड विल टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो यहाँ तो हर कार्ड में हर तरह से प्रभु यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी हर चिंता को हरूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। बस एक इनोसेंट जो एक भाव होता है, प्यार से मेरा नाम लो, तो मैं कभी भी तुम पुकारोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। यही श्री कृष्णा का मैसेज है आपके लिए।
ओके, तो ये कार्ड्स कह रहे हैं, टावर कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े इरिटेबल भी हो गए हैं क्योंकि आप सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है आपको, और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई आपसे कुछ कहता भी है, चाहे वो अच्छी बात भी कह रहे हो, आपके भले के लिए कह रहे हो, तो भी आपको गुस्सा आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। आप ये रियलाइज़ कीजिए कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा लाइफ में, और हर काम होने का एक समय होता है। जब सही समय आएगा तब आपका काम हो जाएगा। फेथ रखिए, विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। देन किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आपका काम ज़रूर होगा। करियर में, लाइफ में जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। कंसंट्रेशन से अपने काम की तरफ आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने इनपुट देते रहिए। उसके बाद है ये सेलिब्रेशन कार्ड, जो कह रहा है कि बहुत जल्द ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगा करियर में, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वर्क लाइफ में। तो थोड़े मुश्किल दिन ज़रूर होंगे, लेकिन इनका एंड ज़रूर होगा, पॉजिटिविटी लाइफ में ज़रूर आएगी। तो अपना स्पिरिट्स हाई रखिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके, आपके फेरी कार्ड्स हैं हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ विंटर। तो ये हाई प्रीस्टेस कह रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने माइंड पे ट्रस्ट कीजिए। जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं आपकी लाइफ को लेकर, जो आप चेंजेस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उनको उसी हिसाब से करिए। और मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से एक तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होगा, इंडिसिसिव जो हो रहे हैं आप, वो नहीं होगा। ओरिएंटेड रखिए अपने माइंड को, डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ओके, तो मेडिटेशन से आपको माइंड में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। प्राणायाम करने से आप फिज़िकली भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी और मेंटली भी आप कूल और रिलैक्स्ड रहेंगे। और अपने थोड़ा नॉलेज भी पढ़िए, बिकॉज बुक्स को दिखा रहा है ये कार्ड, तो थोड़ा नॉलेज लीजिए। थोड़ा चाहे तो रिलीजियस बुक्स पढ़िए, या फिर अगर आपका उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है रिलीजियस बुक्स की तरफ, तो कोई नॉवल ही पढ़ लीजिए। बिकॉज आपके माइंड को फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आदत पड़ेगी। जो आपके दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, थोड़ा सा माइंड बैलेंस्ड होगा उससे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर। ये कह रहा है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। ओके, तो कोई भी ऐसे पर्सन हो जो आपके ज़्यादा, मतलब आपके फैमिली में नहीं लेकिन फैमिली से बाहर, जिनसे आप ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो, और जो आपको अनबियस होके, अनपार्शियल होके आपको सजेशंस दे सके, इम्पार्शियल होके, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। वो आपको सही राय देंगे। बिकॉज़ अगर आप किसी क्लोज़ पर्सन से, किसी फैमिली मेम्बर से सजेशन लेंगे, तो आप उन पर एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि वो किसी और को फेवर कर रहे हैं, या उनको सिचुएशन में बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो आप किसी जो आपका रिलेटेड नहीं है आपसे, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो आपका ये नेक्स्ट कार्ड है गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, और ये है यू आर एडोर्ड। ओके, तो आप सेल्फ को शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कंपैरिजन्स करते रहते होंगे खुद को आप दूसरों से। कंपैरिजन अगर होना चाहिए अपनी लाइफ में, तो खुद से ही होना चाहिए कि आप 2 साल पहले कैसे थे, 3 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, और आज कैसे हैं। और हर दिन आपको पहले से बेहतर होना है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लानी है, बेटर होना है। तो अगर आप कभी कंपैरिजन करें, तो अपने पास से खुद को ही कंपेयर करें। और अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, अगर आप स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली ग्रो हो रहे हैं, तो आप एक विनर हैं। ओके, तो डू नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। देन योर नेक्स्ट कार्ड इज़ यू आर एडोर्ड।
तो ये कहता है कि आपको प्रभु बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर हर चीज़ से वे प्यार करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी लाइफ से, आपके इमोशंस की भी वो परवाह करते हैं। तो अगर कभी आपको ये लगे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या कोई आपको पसंद नहीं करता, तो ये याद रखिए कि श्री कृष्ण आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और हमेशा आपको लाइफ में वो गाइड करेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उनसे कहिए, कृष्णा के सामने जाकर कहिए, कृष्णा को लेटर भी लिख सकते हैं आप, और फिर उस लेटर को मंदिर में रख दीजिए। और उसके बाद जब आप उसको मंदिर में रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप उसको बर्न कर सकते हैं। प्रवाह करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहाँ जाएंगे प्रवाह करने, तो आप उसको बर्न कर दीजिए और उसकी एशेस को किसी प्लांट में डाल दीजिए और ये सोचिए कि आपका संदेश श्री कृष्णा तक पहुंच गया है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपका मेन मैसेज यही है कि आप विश्वास रखिए, कृष्णा आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को एडोर कीजिए, अपने आप को क्रेडिट दीजिए, बिकॉज गॉड लव्स यू। और आप भी खुद से प्यार कीजिए, आप बहुत डिज़र्विंग हैं। ओके, अपने आप को क्रेडिट दीजिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन सब ने कृष्णा की माला पसंद करी है। देखते हैं कृष्णा उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडली, सेकंड कार्ड है विदाउट मटेरियल पोजेशंस और थर्ड कार्ड है प्रोटेक्टेड। ओके, तो जो फ्रेंडली का कार्ड है वो आपको अप्रिशिएट करता है। गॉड आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत ही अपने में खुश रहने वाले पर्सन हैं और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, जो भी आपसे बात करता है, आपके साथ बैठता है, आपसे मिलता है, वो काफ़ी बेटर फील करता है और उसको पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिलती है। ओके, और आप जो ट्रू लाइफ की एसेंस है, जो ज़िंदगी जीने का सही तरीका है, जो एक सेटिस्फाइड लाइफ आप लीड करते हैं, मटेरियल पोजेशंस के पीछे आप नहीं भागते हैं। एम्बिशियस होना एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही डिफरेंट बात है। और एम्बिशन में आकर ऑब्सेस्ड हो जाना अलग बात होती है। तो आप एम्बिशियस हैं और बहुत ही पॉजिटिव सेंस में आप अपनी ग्रोथ करते हैं लाइफ में। एंड द थर्ड कार्ड सेज यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड लव्स यू। ओके, वो हर तरह से आपकी सब नीड्स को हमेशा पूरा करेंगे। ओके, तो आप ये फेथ रखिए कि आपको जैसे कहते हैं कि बच्चे को भूख लगती है तो उससे पहले ही माँ खाना बनाकर तैयार रखती है, उसको चिंता होती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। वैसे ही प्रभु को आपकी चिंता है और आपकी ज़रूरत आने से पहले ही वो आपकी ज़रूरत को हमेशा पूरा करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। राइडर वाइट कार्ड्स। ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अगर आपको अपने आसपास के लोगों की कुछ हैबिट्स, कुछ बातें पसंद नहीं आ रही हैं, उनकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं और उनको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो आप इरिटेट मत होइए। हर पर्सन का अपना जो एक स्टाइल होता है लाइफ को लीड करने का, और अपना एक टाइम होता है जब उन्हें विजडम मिलती है, ट्रू लाइफ को कैसे लिव करना है, ये नॉलेज मिलती है। तो हम जितना भी चाहें, हम किसी और की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकते। हर पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग होती है, वो अपने
लाइफ में कब एक नॉलेज को अटेन करेंगे, कब लाइफ को लीड करने का सही तरीका सीखेंगे, ये हर पर्सन के लिए अलग होता है। इसमें एज ज़रूरी नहीं है। कई लोग एज में बहुत यंग होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी उनकी नॉलेज ब्रॉड होती है और वो काफ़ी सेटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ लीड करते हैं और गॉड की ब्लेसिंग्स लेते रहते हैं। तो आप वेट कीजिए। जो सेकंड आपका 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है वो कह रहा है कि आप वेट कीजिए पेशेंस से, उनको आप समझाते रहिए लेकिन इरिटेट मत होइए, पेशेंस मत लूज कीजिए। तो आप पेशेंस रखिए कि वो लोग भी एक दिन सब सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे और लाइफ को अच्छे से लीड करेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनको आप पॉजिटिव गाइडेंस दीजिए और सपोर्ट मत लूज़ कीजिए। जब भी कोई कुछ गलत करता है तो उन्हें आप पॉजिटिवली उनको सिखाइए, पॉजिटिवली उनको समझाइए, एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। वार्निंग जो आप देंगे वो भी आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में देंगे और फिर गॉड को प्रे कीजिए। सबसे अगर हम किसी पर्सन से आधा घंटा बहस करते हैं, उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं समझता है तो हमारी बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। लेकिन अगर हम किसी से बात करने से पहले 5 मिनट प्रभु का नाम लेते हैं और ऐसे कहते हैं कि हे प्रभु, इस पर्सन को, जो भी वो पर्सन है जिनसे आप बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उनका नाम लेकर आप कहिए कि इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको जीवन में सही राह पर चलने का की प्रेरणा दीजिए, इनको सही माइंड सेट दीजिए और फिर उसके बाद उन्हें समझाते हैं तो आपकी हाफ एनर्जी भी नहीं लगती, बहुत जल्द ही वो पर्सन समझ जाता है। इसलिए प्रेयर्स में विश्वास कीजिए, प्रभु में विश्वास कीजिए और दूसरों को ब्लेस कीजिए। जब कोई गलत करता है तो उन्हें डांटिए मत, गुस्सा मत कीजिए, बस यही बोलिए कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। मन में यही बोलिए कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दीजिए कि अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें। आपके फेरी कार्ड्स हैं 4 ऑफ स्प्रिंग और 6 ऑफ ऑटम। तो ये 4 ऑफ स्प्रिंग कार्ड कह रहा है कि बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, कि बहुत है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा जो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ज़रूर उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपनी पॉजिटिविटीज़ को इकट्ठा कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और प्रभु का शुक्राना कीजिए। और बहुत जल्द ही आपके घर में कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन, कोई हाउस वार्मिंग, कोई वेडिंग या कोई भी बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है आपके घर में, आपकी फैमिली में। तो इन्जॉय कीजिए, रिलैक्स रहिए और लाइफ को अच्छे से लिव कीजिए। आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम कार्ड। ये कह रहा है कि द गुड दैट यू डू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी। तो आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं बहुत जल्द और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं और आज तक आपने बहुत अच्छे काम करे हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को लीड करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन कार्ड है यू विल बी सरप्राइज्ड और सेकंड कार्ड है ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। तो यू विल बी सरप्राइज्ड में आई थिंक कान्हा जी यही कह रहे हैं कि जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, जब आप लोगों से डील करने के अपने तरीके को चेंज करेंगे, जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जब कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो खुद भी परेशान है और उनको ये प्रे करेंगे कि भगवान उनको सही राह दिखाएं, उनको सद्बुद्धि दें, तो आप सरप्राइज़ होंगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे और आप कितने कूल, कितना रिलैक्स फील करेंगे, कितना अच्छा फील करेंगे। ड्वेल ऑन वॉट यू लव, आप एक लविंग पर्सन हैं और आप सबसे प्यार करते हैं तो अपनी इस नेचर को मत छोड़िए। कृष्णा जी को आपकी ये नेचर बहुत पसंद है। सिर्फ आप सबको ब्लेसिंग्स ही दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए और पॉजिटिव आउटलुक रखिए लाइफ का और अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करिए पॉजिटिव सोचने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है लेकिन एम्बिशन में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब हम लाइफ का जो लैडर है वो क्लाइंब करते हैं तो अगर हमारे माइंड और बॉडी में बैलेंस होता है तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, सक्सेस को जल्दी अटेन करते हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे श्री कृष्ण ऑलवेज ब्लेस यू। चलते हैं अब पाइल नंबर 4 की तरफ। जिन सब ने ये बांसुरी पसंद करी है, देखते हैं श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं।
ओके, तो आपके श्री कृष्णा के कार्ड्स आए हैं डिज़ायरलेस, सीयर ऑफ द ट्रूथ और वाइज। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आप पे है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भगवान के हर रूप को एक्नॉलेज करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रभु एक है इसी बात में विश्वास करते हैं। बिल्कुल आप भेदभाव नहीं करते रिलीजन्स में। तो गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। ओके, और सीयर ऑफ द ट्रुथ कहता है कि जब कभी आपको लाइफ में सोच आए, विचार आए कि कोई प्रॉब्लम आए और उसका सॉल्यूशन नहीं मिले, तो आप गीता का पाठ कीजिए। गीता को रैंडमली खोलिए और जो भी पेज आए उसको पढ़िए, 3-4 बार ऐसे करिए। तो वैसे आप पूरी गीता का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम, कोई थॉट, कोई विचार बार बार उठ रहा है, तो ऐसे आप खोल कर जिस भी आप पेज को आप खोलेंगे उसी पर आपको आपका जवाब मिलेगा। जिस प्रकार अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया था महाभारत में, और श्री कृष्णा ने आकर उनको लाइफ का सब सार बताया था, प्रवचन दिए थे, तो आप भी बहुत डेडिकेटेड हैं लाइफ में और अपने हर कर्म को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब उसमें अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो अपना पूरा इनपुट दिया, तो फिर ये रिज़ल्ट क्यों आया, ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया। तो आप ये गीता पढ़िए, उससे आपको अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि जो होना होता है प्रभु की इच्छा से वो होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रे करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक तो सही गाइडेंस देते हैं लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए, और दूसरा गाइडेंस तो वो देते ही हैं और साथ में हमें एक सद्बुद्धि देते हैं, प्रेरणा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ये हमें समझाते हैं कि हम किस चीज़ को बदल सकते हैं और हम किस चीज़ को नहीं बदल सकते, और किस प्रकार से जो भी उन्होंने हमें लाइफ दी है उसमें हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, सबसे अच्छा कैसे रह सकते हैं कि हमें ये सेटिस्फैक्शन रहे। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये काम अच्छा इसलिए नहीं हुआ, शायद मैंने कर्म ठीक नहीं करा होगा, इसलिए हम खुद में ही फिर ब्लेम ढूंढते हैं कि मेरे कर्मों में कमी होगी तभी मुझे ये फल नहीं मिला। लेकिन आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं। आप गीता पढ़िए, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी इंसाइट मिलेगा। ओके, और अपने में कॉन्फिडेंस रखिए। नेक्स्ट कार्ड वाइज का कार्ड है, आपको यही कह रहा है कि आप वाइज हैं, आप सेंसिबल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं और आप सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। आप अपना परफॉर्म करते रहिए, कृष्णा से गाइडेंस लेते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके, फिर आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ टैरो होता है, जो कहता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप भगवान के सुरक्षा चक्र में हैं, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए, और ये आपको लाइफ में एडवेंचर्स के लिए ओपन रहने को भी बोलता है कि आप बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए। ओके, हो सकता है कि आप आजकल घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आप पार्क में जाकर थोड़ा वॉक कर लीजिए और अपना माइंड और ऑरा को ओपन रखिए। पॉजिटिविटी लीजिए नेचर से, और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप बिल्कुल अपने फाइनेंसेस की चिंता मत कीजिए, भगवान है और आपको हमेशा ही ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। आपके सब नीड्स पूरी होंगी, गॉड इज़ देयर विद यू। और आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, आपकी लाइफ से सीखते हैं, तो आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना होगा, अपने प्रिंसिपल्स को और अच्छा बनाना होगा, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना होगा, अपना ध्यान करना होगा, अपने विचारों का, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ग्रो करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आप पे निर्भर हैं, आपको देखते हैं, आपकी लाइफ से सीखते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, अपने ज़िंदगी को लिव कीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या सोच रहे हैं और दूसरों के पास क्या है जो आपके पास नहीं है। हर पर्सन को भगवान अलग गिफ्ट देता है,
हर पर्सन की अलग क्वालिटीज़ होती है, अलग लाइफ होती है, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं और कभी आप दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। ओके, आपका फेरी कार्ड है 8 ऑफ ऑटम। ये कहता है कि आप थोड़ा डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं इस वक्त, आप जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व है उसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, एक्सपीरियंस लोगों से पूछ लीजिए, या फिर अपने आप ही सेमिनार्स अटेंड कीजिए, थोड़े नोट्स बनाइए और प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए, थोड़ा नॉलेज को थोड़ा सा आप ग्रो कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है किंग ऑफ समर कार्ड। ये कह रहा है कि जो भी आपके सोलमेट हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, उन पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हर चीज़ में, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है और उन पर आप फेथ रखिए। शायद आपको उस वक्त उनकी एडवाइस कभी पसंद ना भी आती हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको हमेशा सूट करेगी। ओके, और आपका कम्युनिकेशन कार्ड है कीप इट सिंपल। तो कृष्णा कहते हैं आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। आप सिंप्लिसिटी से लाइफ को लीड कीजिए और उसमें बिल्कुल लोगों को दिखावे में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ओके, तो जैसे सिंपल पर्सन है आप वैसे ही रहिए, मिनिमलिस्टिक रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिव का कार्ड। देखिए, हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, वाइज नहीं होता। जितनी समझ आप में है, जितनी विजडम, जितनी विट आप में है, हर एक में नहीं होता। और इसलिए जब कभी कोई कुछ गलत करता है तो उन्हें माफ़ ज़रूर कीजिएगा, उनको फॉरगिव कीजिएगा। ओके, लेट देम ग्रो एट देयर ओन पेस। वो भी एक दिन समझदार हो जाएंगे, यही विश कीजिएगा। ओके, उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो सेंसिबल रहे, हर अपने से छोटों को ब्लेस कीजिएगा और उनको फॉरगिव कीजिएगा जब वो कुछ गलत करते हैं, क्योंकि सीख सीख कर ही इंसान और सियाना होता है, सक्सेसफुल होता है। तो गिव देम सम टाइम टू ग्रो इन लाइफ। Okay, and Krishna loves you and he appreciates your lifestyle. Okay, so I wish you all the best. See you in my next reading. Take care of yourself till then. मिलते हैं फिर अगली रीडिंग के साथ। God bless you. May Shri Krishna always bless you. Bye bye.